Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidapur, Badalganj, and today I am going to start class 8 science chapter number 2 which is microorganism. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में माइक्रोस्कोप, स्पेसिमेन और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बैक्टीरिया कंप्लीट किया था. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है प्रोटोजोआ. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऊपर 4 डायग्राम बने हुए हैं. बेसिलाई, कोकाई, विब्रियो, स्पाइरला, ये सब क्या थे? डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं. उनके डायग्राम इस तरह से हैं. अब हम दूसरे टाइप्स की बात करते हैं, प्रोटोजोआ. दे आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये भी एनिमल के ग्रुप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ. अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं. अगला है फंगाई. दे आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म. फंगाई जो है वो सिंगल सेल या मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है. फंगाई में भी आइदर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. फंगाई जो है उसे आप माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और यह यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट और मोल्ड है, या फिर मैक्रोस्कोपिक भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है. मल्टी सेलुलर में मशरूम और टोड स्टूल आ जाएगा. ऑल फंगाई लैक क्लोरोफिल एंड डेराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मैटर. सभी फंजाई में क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं. अगला है एल्गाई. एल्गी आर ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन क्लोरोफिल. एल्गी जो है वो सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. ये भी यूनिसेलुलर होते हैं. एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास ले लें. या फिर मल्टी सेलुलर की बात करें तो एग्जाम्पल है सीवीड, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं. सम यूनिसेलुलर एल्गी ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलोनीज. कुछ यूनिसेलुलर एल्गी जो हैं वो कॉलोनी में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लोरेला और डाइएटम्स. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, नीचे फोटो बने हुए हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना के. अब हम बात करते हैं वायरस की. दे आर सो स्मॉल दैट कांट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप. वायरस इतने छोटे होते हैं कि आप इसे साधारण कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. दे आर यूजुअली स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वायरस की स्टडी करने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं. Viruses are hard to classify as living or non-living, as on their own they show no sign of life. वायरस के फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं. तो वायरस जो है बहुत हार्ड होता है और ये लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, जो जीवन के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता वायरस को. However, they reproduce inside the cell of organisms such as plant, animal or bacteria. फिर भी ये ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया. TMV एंड HIV आर एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस. TMV का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ैक वायरस और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. ये दोनों ही वायरस हैं
The widely feared avian flu and swine flu are also caused by viruses. आजकल तेज़ी से फैल रहा है एवियन फ्लू और स्वाइन फ्लू, ये सब भी वायरस के कारण ही होते हैं। अब बात करेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अस इन नंबर ऑफ वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कई तरीके से हमारे लिए लाभदायक हैं। देयर यूजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज सच एज कमर्शियल, मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल। इनके यूज़ के बेस पे इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कमर्शियल पर्पस के लिए, मेडिसिनल के, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल के। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज इन डिटेल्स। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कमर्शियल यूजेस की। सम ऑफ द कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। कमर्शियल यूज़ में हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। पहला है मेकिंग कर्ड एंड चीज़। कर्ड या फिर चीज़ बनाने में। डू यू नो हाउ कर्ड इज़ मेड एट होम। क्या आप जानते हैं कि घर में कर्ड कैसे बनाया जाता है। यूजुअली ए स्पून फुल ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। आपको क्या करना है, 1 चम्मच दही लेना है और उसको गर्म मिल्क में ऐड कर देना है, विच टर्न इनटू कर्ड ओवरनाइट, और रात भर के लिए उसे वैसे ही छोड़ देंगे। दिस हैपन बिकॉज अ प्रोटीन कॉल्ड केसीन प्रेजेंट इन मिल्क कोगुलेटेड टू फॉर्म कर्ड। तो हुआ क्या, हम जानते हैं कि दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है और वही मिल्क को गाढ़ा कर देता है, थक्का बना देता है, और वही कर्ड कहलाता है, जिसे आप दही कहते हैं। गर्मियों में दही सभी का फेवरेट फूड है। फॉर केसीन टू कोगुलेट द मिल्क हैज़ टू बी मेड एसिडिक। केसीन प्रोटीन के कारण ही मिल्क थक्का जम गया, और कर्ड सभी जानते हैं एसिडिक होता है। बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन द स्पून फुल ऑफ कर्ड एडेड टू द मिल्क। हम जानते हैं कि बैक्टीरियम, जिसे हम लैक्टोबैसिलस कह रहे हैं, वो जो हमने 1 चम्मच दही को मिल्क में ऐड किया था, उस 1 चम्मच दही में ही क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस उपस्थित होते हैं, और यही दूध के लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। लैक्टोज शुगर दिस क्रिएट द एसिडिक एनवायरनमेंट नीडेड फॉर केसीन कोगुलेशन। और ये एक प्रकार का एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है केसीन के जमने के लिए। अब बात कर लेते हैं फर्मेंटेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एन एसिड और एन अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वह प्रोसेस है जिसमें शुगर जो है एसिड या अल्कोहल में बदल जाता है बाई एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही कहलाता है फर्मेंटेशन। यहाँ पे वर्ड हेल्प दिया हुआ है। वर्ड हेल्प का मतलब कोगुलेट का यहाँ क्या मतलब है, टू बिकम थिक एंड पार्टली सॉलिड। दही आप देखते ही हैं, थिक होता है, मोटा होता है, और सॉलिड भी होता है। अब बढ़ते हैं अगले कमर्शियल यूज़ पे। द प्रोड्यूस चीज़ एंड पनीर, कॉटेज चीज़ ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया। आपने पनीर और चीज़ का नाम सुना ही होगा, ये भी बैक्टीरिया के यूज़ से ही बनता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। कर्ड एंड चीज़ मैन्युफैक्चर ऑल्सो एडेड सब्सटेंस कॉल्ड रेनेट। रेनेट मीन्स यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टमक ऑफ यंग कैटल। रेनेट का मतलब होता है यंग कैटल के पेट से प्राप्त सब्सटेंस, जिसे हम रेनेट कहते हैं। टू मिल्क टू मेक द प्रोसेस फास्टर। अगर इसे आप दूध में मिला देंगे तो चीज़ का जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी होने लगेगा। एडिशन ऑफ रेनेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जैसे ही आप रेनेट को मिलाएंगे
लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है विच मेक्स द मिल्क मोर एसिडिक, और वह दूध को और अधिक एसिडिक बना देता है। इस तरह से आज हम लोगों ने मेकिंग कर्ड्स एंड चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस चैप्टर का नोट्स बनाते चलेंगे और लर्न करते चलेंगे और उसके फ़ोटो को हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।